भिवाड़ी नगर परिषद में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक से कथित मारपीट के विरोध में अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से नगर परिषद का कामकाज प्रभावित हो गया है। स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ दिनेश मीणा के साथ जो मारपीट हुई उसमें अभी तक क्या है और किस तरीके से सारे लोग धरने पर बैठे हैं? कल की जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय है। घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करवाया और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत करवाया। तुरंत हमारी एफआईआर दर्ज हो गई कल शाम को और पुलिस से हमारी बात हो रही है लगातार। कल शाम को भी उनको अरेस्ट करने गए थे और अभी सुबह भी गए हैं और पुलिस जब्ता तो आ गया है और अभी डिप्टी साहब से मेरी बात हुई है, 5-10 मिनट में आ रहे हैं। तो धरने पर जो बैठे हैं वो कब तक कैसे क्या रहेगा? अब इन कर्मचारियों को समझाइश कर रहे हैं, अभी तो 24 घंटे ही नहीं हुए एफआईआर दर्ज हुए। कल शाम को भी एफर्ट किया पुलिस ने अभी और सुबह भी किया और बाकी जो पुलिस ने एफर्ट किया वो डिप्टी साहब आ रहे हैं 5-7 मिनट में, वो बताएंगे। और इनको पुलिस द्वारा हमें ये अवगत करवाया गया है कि इनको जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी। अलवर पल्स पोलियो अभियान के तहत अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। जिले में 1851 बूथों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिला रही है। घर घर जाकर भी अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में नेशनल पोलियो दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और मुझे बताते हुए खुशी है कि जैसा सीएमएचओ साहब ने बताया कि पिछले 8 से 10 वर्षों में भारतवर्ष में एक भी पोलियो का से ग्रसित बालक या कोई मरीज नहीं पाया गया है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो चिकित्सकगण हैं या भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके अनूठे प्रयासों से और विशेष रूप से हमारे जो चिकित्सा अधिकारी हैं, चिकित्साकर्मी हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है कि आज भारत पोलियो मुक्त है। लेकिन प्रिकॉशनरी चूंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ऐसे केस आज भी पाए जा रहे हैं और ऐसा कोई इन्फेक्शन हमारे देश में ना आए, तो आज संपूर्ण देश में विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिला करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और अलवर के अंदर लगभग 1851 इस प्रकार के बूथ बनाए गए हैं जहाँ आज हमारे चिकित्साकर्मी बूथ पे जाकर के बूथ पे बैठ करके बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे। साथ ही साथ जैसे रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, वहाँ भी हमारे कर्मी खड़े होकर के आने वाले बच्चों को जो माता पिता के साथ आएंगे उनको पोलियो ड्रॉप्स पिला करके पोलियो उन्मूलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि पोलियो ड्रॉप एक चिकित्सक की दवाई है, उससे घबराए नहीं, क्योंकि आज भी हमारा देश भले ही पोलियो मुक्त हो गया हो, लेकिन कुछ जातियाँ, कुछ समाज ऐसे हैं जो इस ड्रॉप्स को अपने बच्चों को पिलाने में परहेज करते हैं। अलवर के शाढोली गांव में मामले का आशुनी हिंसक झड़प में बदल गई है। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर हमला कर दिया, जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तस्लीमा मेरा नाम। शाढोली। क्या घटना हुई है बताइए। ऐसी मेरे जेठ को छोरो जब वाकई दूसरे छोरा की लड़ाई हो रही, लड़ाई हुई तो यूं बचाने लग गो, चलो को बचाने लग गो तो झट दिन से ये गुथ गवा। फिर हूँ हम छुड़ा छुड़ू के ले आया घर लो। जब हम घर लो आ रहा तो जब उनने लोड फेंका, लोड पत्थर, जब मेरे बच्ची की लग गई लोड की और हमारा लग गई सबन के गाड़े खातर में। तो वो फिर झगड़ थे, विवाद था उनका? गाड़ी दी उनने। अच्छा। वक्त लड़का ने। कहाँ सुनी हुई थी? हाँ, कहीं सुनी हुई जब। और कोई विवाद हुआ? और कोई नहीं। वो दोनों कौन थे? वो आप परिवार के पड़ोसी हैं? पड़ोसी है। पड़ोसी हैं? हाँ, परिवार में। वो आपस पड़ोसी लड़ रहे थे? हाँ। तो आपको बच्चे बचाने गए थे? हाँ। बीच बचाव करने गए थे? हाँ, बीच बचाव कर गया। हमला किया? हाँ। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? हम 5-4 लोगों लगी है। आपका नाम क्या है? तस्लीमा। बच्ची का? अनीसा। अच्छा, और कौन लोग हैं? एक रशीद के लगी है आंगली में, यक्का पोजो मुंशी के लगी है ही आधो मेरे ससुरा के पीछे लो, मेरे ननद का हाथ में लगी है। अच्छा, वो लोग कौन कौन से नाम है उनके? एक नाम मुंशी मेरे ससुरा को, आदमी का नाम रशीद है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम
दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। देश भर में वन अधिकारी, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। कार्यशाला में बाघ संरक्षण, वन्य कॉरिडोर, आवास सुधार और वैज्ञानिक रणनीतियों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने सरिस्का और पन्ना के सफल मॉडल को देश के लिए प्रेरणादायक बताया। देखिए, जो आरंभिक सत्र में जो चर्चाएं हुई हैं उससे आप ये जान पाए होंगे कि बाघों के पुनर्स्थापन का एक पहला सफल उदाहरण पूरी दुनिया के सामने था सरिस्का। उसके बाद जो है पन्ना है, पन्ना में भी हम लोगों ने जो कार्य किया है बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। और बाकी जो सारे टाइगर रिजर्व्स के भी हमने उदाहरण दिए हैं यहाँ, तो कहीं पर जो है मिलीजुली मतलब जो स्थिति रही है, कुछ जगहों पे बहुत ही अच्छी अपेक्षाकृत सफलता मिली है, कुछ ऐसी जगह रही जहाँ की कुछ न कुछ जो है कमी रह गई, और जिस वजह से जो अपेक्षाकृत सफलता थी वो यदि हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसमें कहीं न कहीं कमी थी। तो उनको उन जो कमियों को निराकरण, उन कमियों का निराकरण करते हुए, उनको संबोधित करते हुए जो आगे की रणनीति है उस प्रकार की बनी है। और जैसा कि मंच से भी आपने सुना, लगभग जो है 10 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ पे 1300 से अधिक संख्या है बाघों की। तो और बाकी जैसे टाइगर रिजर्व्स हैं, वैसे भी टाइगर रिजर्व्स हैं, करीब 1 दर्जन टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं जहाँ 3 से संख्या कम है। तो हम लोगों ने इसमें प्रथम चरण में करीब 10-12 टाइगर रिजर्व को चिन्हित किया है। अभी यहाँ पे चर्चा करने के बाद हम लोग जो है 10 ऐसे टाइगर रिजर्व को चिन्हित करेंगे जहाँ पे कि ये पुनर्स्थापन अथवा जो सप्लीमेंटेशन, मतलब जो है यदि वहाँ संख्या कम है तो संख्या यदि वृद्धि करेंगे तो उसकी रणनीतियाँ जो हम लोगों ने अलग ठोस रणनीति बनी हुई अलग अलग टाइगर रिजर्व के लिए। और उसके अकॉर्डिंगली आज की जो चर्चा है उसके बाद जो है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। पैंथर भी था, टाइगर भी था और चीता भी था। और हम तो माननीय मंत्री महोदय से कह रहे हैं कि हमको भी चीते की सौगात राजस्थान को दे दें, तो बहुत बड़ी सौगात राजस्थान के वन विभाग को होगी। जहाँ तक आपने सुरक्षा की बात करी है, उस प्रोजेक्ट की बात करी, तो दोनों राज्य सरकारों के बीच में MOU होना है, क्योंकि वहाँ पे वन मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है मध्य प्रदेश में। हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि उस MOU में कोई भी शक्ति हो, तो जैसे MOU होगा पूरा प्लान उसके अंदर डिक्लेयर होगा। जल्दी प्रयास करते हैं। चीता तो पहले लाया गया है जी। इंटरस्टेट चीता कॉम्प्लेक्स बनने वाला था, उसका भी क्या स्टेटस है? और कंबोडिया में जो रिप्रोडक्शन होगा उसका कब तक? कंबोडिया तो अभी MOU के स्तर पे है, आगे की टेक्निकल कार्यवाही चल रही है। जब तक अदर स्टेट में चीता की बात है, अभी चीता को केवल गांधी सागर में 2nd जगह पर हमने छोड़ा है। बाकी स्टेट का अभी नीति के पॉलिसी के स्तर पर है, अभी कोई व्यवहारिक रूप से लागू हो गया ऐसा नहीं। आपने एक फिल्म बनाई थी, आज दोबारा से एक फिल्म बना रहे हैं जो 2 साल बाद रिलीज होगी। इस तरीके से सरिस्का में, क्योंकि आप बाघों का और भी जगह काम किया है, किस तरीके का यहाँ जो चीजें हैं, एनवायरमेंट है, किस तरीके से बाघों का 0 से 56 तक की कहानी बना रहे हैं? ये फर्स्ट सक्सेसफुल स्टोरी है। 2008 में मैंने मछली के ऊपर फिल्म बनाया था। वो टाइम पे मछली के जो बेटी थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ट्रांसलोकेशन किया था, तो मैंने पूरी 2 साल इसको ऊपर फॉलो किया है। वो टाइम पे खाली यही टाइगर था और एक मेल इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। वो मेल भी उन्होंने आपको सबको बताया, जो पॉइसन होकर वो भी मर गया था। फिर दूसरा मेल आया है। फिर बगानी की जो स्ट्रगल पूरा हमने पूरे 2 साल में बना के एक फर्स्ट फिल्म रिलीज किया है। सो उसी दिन से मैं पूरी ये जो जर्नी का मैं फॉलो करता रहता हूँ। अभी और 2 साल ऑल द सीजन में जो 0 से जो 56 तक जो सक्सेस हुआ है, उसी के पीछे जो जर्नी के पीछे जो कंजर्वेशन है, साइंटिस्ट, जो फॉरेस्ट गार्ड,
इसको जो क्या क्या इसमें मुश्किल है, क्या क्या इसमें व्हाट ऑल वी हैव लर्न, तो सब कुछ मिला के इसमें एक ऑल द सीजन में इकट्ठा करके एक फिल्म बनाना चाहता है। इसमें NTCA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान गवर्नमेंट सब इसमें सपोर्ट करके इसमें वर्ल्ड लेवल में एक फिल्म बना के पूरी दुनिया को दिखाना है। इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक सक्सेसफुल स्टोरी जो सरिस्का में कैसा हुआ है, ये हमारा मेन प्लान है। अलवर के राजगढ़ डेरा मार्ग पर कलेशान गांव के पास देर रात एक लेपर्ड दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शी ने उसका वीडियो भी बनाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी लेपर्ड ने एक बकरी का शिकार किया था। ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। अलवर के बगड़ राजपूत गांव में खेत पर जहरीली दवा पीने वाले 62 वर्षीय बुजुर्ग की उपचार के दौरान ही मौत हो गई है। 5 दिनों तक अस्पताल में इलाज चलने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है और घटना के कारणों की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है। सर बताइए क्या मामला है, मृतक का क्या नाम? कल भजनलाल सनोप झंडूराम, जाति जाटव, उम्र करीब 62 साल, निवासी बगड़ राजपूत का है, जो दिनांक 23 तारीख को जहरीला। अलवर के गायत्री शक्तिपीठ में जिला स्तरीय नारी जागरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में महिलाओं को संस्कार, आत्मविश्वास, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर मार्गदर्शन दिया गया। जिले भर से आई महिलाओं ने सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। बताएं मैडम, आज हमारे गायत्री परिवार की तरफ से गायत्री मंदिर, करौलीकुंड गायत्री मंदिर पर एक महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें महिला स्वावलंबन पर अधिक जोर दिया जा रहा है और महिलाएं समाज में किस तरह से जागृति ला सकती हैं, क्या कौन कौन से कामों के द्वारा युग निर्माण किया जा सकता है, छोटे छोटे कार्यक्रमों को लेकर के बच्चों में कैसे संस्कार डाले जाएं, हमारी नई पीढ़ी को कैसे शिक्षित किया जाए, हमारी नई पीढ़ी जो भटक रही है उसको हम कैसे सही रास्ते पर ला करके इस समाज में जो व्यभिचार या कुरीति या जो नई पहली हुई है उनको हम किस तरह से हमारे पुरातन वैदिक भारत की तरफ हम कैसे लौट सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा के लिए यहाँ पर महिला स्वावलंबन को लेकर के और महिला कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो, वो कौन कौन से काम कर सकती हैं जिससे समाज में जागृति आए, पर्यावरण संरक्षण है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे गायत्री मंदिर में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। और परम पूज्य गुरुदेव और हमारी वंदनीय माता जी ने कहा है कि 21वीं सदी नारी सदी है, तो इन गुरुदेव के इस वाक्य को सार्थक करने के लिए हमारा गायत्री परिवार प्रयासरत है। खरथल तिजारा कांग्रेस कमेटी ने छात्रों की गूंज अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की। नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग दोहराई। हम युवा और परिवार, उनके परिवार के साथ में जो भुगतने को पड़ रहा है, जो लचर व्यवस्था है, एग्जाम करवाने का जो तरीका है, परीक्षा में जो देरी के कारण, परीक्षा को दोबारा से करवाने के कारण, परीक्षा रद्द होने के कारण, परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण जो तनाव स्टूडेंट झेलता है, जो उनका परिवार दोबारा से उनको तैयारी करवाने के नाम पे खर्चा उठाता है, उसमें सारा भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार उस स्तर पर है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस पर मौन साधे हुए हैं, अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं है। कोटा में जब हमारे देश के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने छात्रों के साथ संवाद किया और उसमें जो तथ्य निकल करके आए, 3.5 लाख करोड़ CBSE, PSC, UPSC और नीट और JEE, इसकी परीक्षा फीस इकट्ठी होती 3.5 लाख करोड़, जिसका 5 मंत्रालयों का बजट भी कम पड़ता है और वो सारा पैसा सरकार के पास चला जाता है और व्यवस्था के नाम पे जीरो है। बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनकी हेयर बैंड तक लड़कियों के उतार लिए जाते हैं, कानों की बालियां तक उतार ली जाती है, उनका दुपट्टा तक उतार लिया जाता है। व्यवस्था क्या है? गूंज को लेकर जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में आज प्रेस वार्ता जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रखी गई। इसके अंदर राहुल गांधी जी ने जो कोटा के अंदर छात्रों की गूंज का प्रोग्राम किया, जिसके अंदर भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया गया, उस बात को लेकर प्रत्येक जिले में
छात्रों की गूंज के नाम से प्रोग्राम किए गए, जिससे कि उनकी भावना और उनके विचारों को प्रत्येक व्यक्ति तक, घर घर तक पहुंचाया जा सके। जिला कांग्रेस कमेटी ने तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब आगे ब्लॉक कांग्रेस की तरफ भी हम इसको आगे छात्रों की गूंज के नाम से प्रोग्राम करेंगे। चूंकि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका इतना हाल खराब हो चुका है कि विपक्ष को इसमें बड़े निर्णय के तौर पे उतरना पड़ा। अलवर में मेघवाल विकास समिति के 13वें प्रतिभा सम्मान समारोह में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 352 मेधावी छात्र छात्राओं और प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी ताकत है और प्रतिभाओं का सम्मान नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। आज मेघवाल समाज के द्वारा यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। 10वीं में, 12वीं में, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, नियुक्ति में, प्रमोशन में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, समाज के लिए अच्छा काम किया है, बच्चों के हॉस्टल के लिए अच्छा काम किया, उन सब लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। मैं समझता हूँ ये प्रतिभा सम्मान समारोह होने से बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, उनका एजुकेशन जो स्तर है वो बढ़ता है, एक होड़ उनके अंदर पैदा होती है और समाज के सामने सम्मानित होना बहुत बड़ी बात है। मैं आयोजकों को, हमारे जिला अध्यक्ष को, पूरी कार्यकारिणी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई।